नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश और आज नजरिया कार्यक्रम में हमारे साथ हैं प्रहलाद पटेल जी, मध्य प्रदेश बीजेपी का एक जाना माना नाम। प्रहलाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में व्यापम को लेकर बहुत खींचतान मची है, खासकर विपक्षी दल घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हाल ही में जो कोर्ट के आदेश आए हैं उसको लेकर क्या लग रहा है? उस पर डिस्कशन नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने जिसमें हिस्सेदारी कर ली है, परिणाम का इंतजार करना चाहिए। लेकिन दिग्विजय सिंह जी अभी भी कह रहे हैं कि जो उन्होंने एक्सेल सीट दी थी वो सही है, मैनिपुलेशन है ये। नहीं, देखिए, दिग्विजय सिंह जी की बात मैं तो हमेशा से कहता रहा हूँ कि बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, बल्कि दूसरा पक्ष भी मैं कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि कई बार बात सही भी हो और दिग्विजय सिंह अगर कहें तो लोगों का भरोसा खत्म हो जाता है। ये दोनों बातों को गंभीरता से लीजिए जो मैं कह रहा हूँ। लेकिन कांग्रेस का तो कहना है कि दिग्विजय सिंह हमारे दिग्गज नेता हैं और वो जो लीड कर रहे हैं सरकार के खिलाफ इस आंदोलन को, तो इसमें उनको कुछ जीत मिलेगी। तो कांग्रेस को भी मेरी इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कांग्रेस अगर आपकी बात इसको मैंने दोनों बातें कही ना, इसलिए कांग्रेस को भी पूरी जिम्मेदारी के साथ मेरी बयान को ध्यान में रखना चाहिए। क्या लगता है सर कि जिस तरह से कांग्रेस में आपसी खींचतान है अंदरूनी, इस चीज को कहां तक ले जा पाएगी? क्योंकि इलेक्शन के दौरान भी हमने देखा कि कोई दिग्गज नेता सामने नहीं आया। ये हमारा विषय ही नहीं है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपना अस्तित्व खो चुकी है, लीडरशिप है नहीं, और जब जमीन से आप नहीं रहेंगे तो ये हमारा चिंता का विषय नहीं है, ये कांग्रेस का है। लेकिन व्यापम को लेकर तो चिंता की बात है। मैं चाहता हूँ उसको आप भी समय मत खराब करिए, ज़्यादा अच्छा होगा। उसको होने दीजिए, वो जो परिणाम आए उसका इंतजार करिए, क्योंकि दोनों तरफ जो परिस्थितियाँ बनी हैं वो परिस्थितियों में मैं मानता हूँ कि उसकी तरफ कभी ध्यान भी नहीं देना चाहिए। जो निर्णय का आए उसका इंतजार करिए। चलिए, व्यापम को छोड़ते हैं, लेकिन अन्य और जो मामले हैं जिसको लेकर के मिश्रा ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने कहा, कटारे साहब ने भी सरकार पर हमला बोला। सरकार की तरफ से वैसी कोई प्रतिक्रिया आ नहीं रही है। हर बात का जवाब सरकार कैसे देगी? आपने कोई चीज़ भर इतनी तय कर ली है। देखिए, कुल मिलाकर बात होती है विश्वसनीयता की। प्रतिपक्ष और उसका नेतृत्व अगर भरोसा खो चुका है तो फिर मुझे लगता है कि कोई क्या कह रहा है, सही कह रहा है, गलत कह रहा है, परसेप्शन जो बन गया मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेताओं की बात का विश्वास नहीं है। फिर दिग्विजय सिंह जी जैसे लोगों का तो विश्वास होने का सवाल नहीं पैदा होता। उस कारण से अब मुझे लगता है कांग्रेस की किसी बात का जब भरोसा ही नहीं करता, ना जनता करती है, इवन मीडिया नहीं करता, दिखा देता है कि इवेंट के नाते चूंकि आप प्रतिपक्ष में हैं, ठीक है। इसलिए मुझे लगता है कि हम पार्टी की दृष्टि से, भारतीय जनता पार्टी जरूर इस बात का मंथन करती है। सरकार इतने लंबे समय से है, हमके अपने कार्यों का मूल्यांकन करना चाहिए। इसलिए हम लोग चाहे कार्य समिति में बैठे हैं या सांसदों की बैठक में बैठे हैं या मुख्यमंत्री जी से मिले, हम अपनी बात कहते हैं कि हमें अपनी कार्यप्रणाली में और भी धार लानी चाहिए और सुधार करने चाहिए। जो और बेहतर हो सकता है उससे बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए हमारी पार्टी में जब मंथन होता है, इसलिए हम सामने वाले की चिंता क्या करें, उन्हें जब पता चलता है तब तक हम लोग बात कर चुके होते हैं। चलिए, ये तो व्यापम की बात हुई। गर्मी का समय है, बुंदेलखंड में पानी की समस्या को लेकर आपने लोकसभा में आवाज उठाई है, क्या कुछ आश्वासन मिला है? नहीं, आश्वासन नहीं। दमोह में बड़ा संकट है पानी का, पर वहाँ पर राज्य सरकार ने जो पैसे दिए थे तो एक 90 दिन में एक पाइपलाइन से एक बांध में पानी लाने का काम सफल हुआ है। वो पूरी तरह से समाधान है ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन जो हम मानते थे कि दमोह में इस गर्मी में भीषण संकट होगा, त्राही त्राही मचेगी, इस बात के लिए हमने जनता को आश्वस्त भी किया था कि ऐसी परेशानी आएगी। हमारी कोशिश है कि साल भर में हो जाए। हमने भीमकुंड का मामला उठाया, वहाँ ज़मीन के भीतर पानी है, पानी के प्रबंधन का संकट है, चाहे वो परमारकालीन बांध व्यवस्था हो, चाहे भीमकुंड और अर्जुन कुंड का जल स्रोत हो, या ब्यारमा से हम कितना पानी ले सकते हैं पीने के लिए, ये हमारे पास विकल्प हैं। इसके अलावा बात आती है कि हम नए बांध कहाँ पर बनाएं। वो सारी बातों पर लगातार काम भी हो रहा है और भारत सरकार ने उस मामले में मदद की बात भी कही है। अगर भीमकुंड के स्रोत इतने सबल निकले तो मुझे लगता है हमारा स्थायी समाधान हो जाएगा। ये पूरी तरह से भारत सरकार से मिलना है फंड, या स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें मदद करेगी? वहाँ पर तीनों चीज़ें हैं। राज्य सरकार का पैसा भी है, बुंदेलखंड पैकेज का जो पिछला पैसा जिसकी भारी लूट हुई है, जिसका मामला मैंने उठाया है, क्योंकि एक हमारे लिए बड़ा संकट एक और है कि बुंदेलखंड पैकेज की जितनी भी योजनाएं हैं, वो नल जल योजनाएं सारी की सारी बंद हैं, और वो उनके जल के स्रोत नहीं थे और उसके बाद हो गए। कुछ एक ऐसी टंकी सी रख दी हैं, पानी का स्रोत नहीं है लेकिन टंकी रखी हुई हैं,
तो एक बार जब कभी कागज पर कोई कस्बा या कोई बड़ा गांव जब रिकॉर्ड में आ जाता है तो फिर दोबारा उसको स्कीम नहीं मिलती है। तो ये हमारे लिए बड़ा संकट है जो आंकड़ों की बाजीगिरी में उलझ कर रह गया है। तो एक तरफ तो हमें पानी का प्रबंधन करना है, दूसरा ये आंकड़ों की बाजीगिरी कैसे हम उसको वाश आउट करके और साबित कर पाएँ, तो वो साबित करने में मैं थोड़ा बहुत सफल हुआ हूँ। तो अगर वो होगा तो फिर बुंदेलखंड पैकेज का पैसा है और भारत सरकार का पैसा है, पैसे की कमी नहीं है और मैं मानता हूं कि वो सफल हो जाएगा। 1 साल और लगेगा हमको, हो जाएंगे। नहीं, योजना के कार्यान्वयन में 1 साल और लगेगा या उसको अभी अप्रूवल में 1 साल और लगेगा? नहीं, योजना के कार्यान्वयन पैसा है, योजना पड़ी है, हमें तो शुरू करनी है। जल का स्रोत नहीं है तो जल का स्रोत देखना है, मोटर और उसमें कनेक्टिविटी नहीं है वो तो कनेक्ट करना है। पैसा है लेकिन कहीं ना कहीं उसकी अनदेखी बहुत हुई है, भ्रष्टाचार बहुत हुआ है, ये बात सही है। कहा जाता है कि आप, और जैसा हमने देखा भी है, जो बोलते हैं साफ साफ बोलते हैं। क्या इसी वजह से गोपाल भार्गव और बिशन पटेल से आपकी नहीं बनती है? नहीं सर, वैसे बालाघाट के हैं, बालाघाट के से मिनिस्टर हैं वो। गोपाल भार्गव से नहीं बनने का कोई कारण नहीं है, वो बहुत वरिष्ठ नहीं, मुद्दों को लेकर देखिए कार्यप्रणाली में मतभेद हो सकते हैं जिसकी सार्वजनिक चर्चा इस पर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि गोपाल जी बहुत सीनियर नेता हैं और ग्रामीण विकास के मंत्री हैं, उनके पास महत्वपूर्ण वो है और इतने लगातार समय से जीतते आ रहे हैं। लेकिन ऐसा मतभेद या मुद्दों पर नहीं, क्योंकि उनके क्षेत्र में तो वैसे भी कोई जाता नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार अभी जिन योजनाओं के तहत चल रही है, जैसे छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, अभी उनका दौरा भी है, आज 9 तारीख है। क्या मध्य प्रदेश सरकार की सारी योजनाएं इस तरह से हैं कि केंद्र सरकार समर्थित है? ये देखिए मूल्यांकन करना तो जो आपका कंधा, हमारा कंधा मत तलाशिए। मैं कंधा नहीं तलाश रहा हूं, मुझे लगता है पार्टी के नेता हमेशा मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं का सार्वजनिक रूप से, चाहे संसदीय दल की बैठक हो या राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो, उसकी सराहना होती रही है, इवन सदन में भी होती रही है। जब यूपीए की सरकार थी तब भी कुछ आंकड़े ऐसे थे जिसके लिए मध्य प्रदेश को अवार्ड मिलते रहे हैं जी। मुझे लगता है कि बाकी अगर मूल्यांकन करना है तो मीडिया को स्वतंत्र मूल्यांकन करना चाहिए। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, अगर मुझे लगेगा कि कहीं कोई दोष है तो मैं सरकार के मुखिया को बताऊंगा। जो मैंने आपसे कहा कि हम पार्टी की बैठक होती है, संसदीय दल की बैठक होती है, मुख्यमंत्री से मिलते हैं, हम अपनी बात कहते हैं। नहीं, पार्टी के अंदर रहकर भी मुखर होने का मतलब थोड़ी है कि मीडिया पे आकर अपनी ही टीम के खिलाफ गोल मारने लगे। नहीं, खिलाफ बोलने की बात नहीं है, अगर संतुष्ट हैं तो मुझे लगता है कि ये बातें, इसलिए मैंने कहा ना कि प्रतिपक्ष वहां है नहीं, इसलिए अगर कुछ हमें लगता है तो हम अपनी बात कहते हैं। प्रतिपक्ष कटारे जी को आप साफ तौर पे दरकिनार कर रहे हैं, प्रतिपक्ष है। नहीं करने से किसी को सर्टिफिकेट नहीं मिलने वाला, ये तो जनता तय करती है या आप लोग तय करते हैं, मीडिया तय करती है। आप संतुष्ट हो तो जरूर सर्टिफिकेट दीजिए। हम तो ये मानते हैं कि विश्वसनीयता खो चुकी कांग्रेस है, उनकी लीडरशिप है, मैं मानता हूँ। लेकिन वो पुरजोर कोशिश तो कर रही है, चाहे जिस हालात में करे। देखिए विपक्ष कमजोर होता है कि इस पर आप मेरा समय क्यों खराब कर रहे हो, ये मेरा विषय नहीं है, ये कांग्रेस का विषय है, आप कांग्रेस के नेताओं से पूछिए, मुझे हमारा विषय नहीं। अब फिलहाल जो स्थिति बनी है मध्य प्रदेश में, उसको लेकर क्या आप, एक बार और मैं आपसे जानना चाहूँ, विपक्ष बिल्कुल नगण्य है, खत्म है? नहीं, देखिए मैं किसी को बास आउट नहीं कर सकता। मैंने कहा है जो मुझको शब्द सहा कि वो विश्वास खो चुका दल और नेतृत्व है जनता के बीच, और यही बात सबसे अहम बात होती है राजनीति में कि आपकी विश्वसनीयता है या नहीं। ये बड़ी ताकत होती है, संख्या ताकत नहीं होती है। चलिए अब विपक्ष को छोड़ते हैं, बीजेपी कार्यकारिणी में आपको जिम्मेवारी मिली है, क्या किस तरह से इस जिम्मेवारी की तरफ आप आगे बढ़े? नहीं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पार्टी ने लिया, मैं अमित जी का हृदय से आभारी हूँ और अवसर मिला है। चूँकि इस पूरे क्षेत्र से कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, तो मैं उनका हृदय से आभार मानता हूँ। इस सिलसिले में काम शुरू कर चुके हैं कार्यकारिणी के तौर पर? कार्यकारिणी की एक बैठक हुई है, जो जिम्मेदारी पार्टी मुझे देगी उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहा हूँ। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।